अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा और धीरे धीरे टाइम भी निकल रहा है और आपको लग रहा है कि आप सबसे पीछे हो, लगना भी चाहिए, जो कि अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा और आपको 98% स्कोर भी अचीव करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको 3 स्टेप्स बताऊंगा जो आपकी जर्नी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाले हैं अगले कुछ 2 से 3 महीनों में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अभी तक हमने पढ़ाई क्यों नहीं की, क्या कारण रहा है। क्योंकि अगर आपको ये ही नहीं पता कि हमने पढ़ाई क्यों नहीं की तो आप कभी पढ़ ही नहीं सकते और YouTube पर केवल वीडियोस देखने तक सीमित रह जाओगे कि अगस्त से कैसे पढ़ेंगे, सितंबर से कैसे पढ़े, और ऐसे ही एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएंगे और आप 1 महीना पहले सब कुछ पढ़ने की कोशिश करोगे, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। और आपके गोल भी तो 98% का है, तो वो तो 1 महीना पहले पढ़कर अचीव नहीं होगा। उसके लिए आपको आज से ही पढ़ना पड़ेगा। स्टेप 2 में आपको बताऊंगा कि अभी से पढ़ना कैसे है, सिलेबस को कैसे कवर करना है, कौन से सब्जेक्ट को पहले पढ़ना है, किसको कितना टाइम देना है, क्या मटेरियल फॉलो करना है, वो सब इसमें डिस्कस करेंगे। स्टेप 3 में हम जानेंगे कि कैसे अपनी मिस्टेक्स को अवॉइड करके 98% तक पहुंचना है, कैसे हम अभी से फाइनल एग्जाम तक कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में ये तीनों स्टेप्स में से 3rd वाला स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टेप 1 की चर्चा करते हैं और अपनी सारी बैड हैबिट्स को पकड़ते हैं। फर्स्ट इज लैक ऑफ इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट में इंटरेस्ट का ना होना। इससे काफ़ी स्टूडेंट परेशान रहते हैं, इसलिए पढ़ने का मन नहीं करता। सेकंड इज प्रोक्रास्टिनेशन, मतलब काम को टालना। आप सोचते हो कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, थोड़ा और स्क्रॉल कर लूँ क्योंकि आज का टाइम तो वैसे भी निकल चुका है। यही सोच करते करते आपको अगस्त तक खींच लाई। थर्ड इज डिस्ट्रैक्शन, यानी सोशल मीडिया, टीवी और फ्रेंड्स। देखो ये सब आपका फोकस तोड़ते हैं और आपका टाइम वेस्ट करते हैं, इसलिए स्टडी पर कंसंट्रेट नहीं रह पाता, इसलिए पढ़ने का मन भी नहीं करता। फोर्थ इज लैक ऑफ मोटिवेशन, कभी कभी आपको अपने गोल ही याद नहीं रहते, आप डिमोटिवेट हो जाते हो, इसलिए आपका पढ़ने का मन नहीं करता। फिफ्थ इज स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, ये भी एक बड़ा कारण बन जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आती है जो हमें हर काम को करने से रोकती है, जिससे हम अपने गोल पर फोकस नहीं कर पाते। तो इन सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पार्ट 3 में दूंगा। तो हमने आज से स्टार्ट होने वाली जर्नी से पहले की सभी मिस्टेक्स दिमाग में डाल ली ताकि हम पढ़ते समय अब वो मिस्टेक्स ना करें। तो चलो अब अपने स्टेप 2 पर चलते हैं। तो देखो आज से हमें कैसे पढ़ाई करनी है। अब देखो हमें आज भी स्कूल जाना है और ट्यूशंस भी जाना है। अब ये तो नहीं होगा कि आप सिलेबस को करने के लिए स्कूल और ट्यूशंस को दोगे, ये तो आप नहीं कर सकते। तो तुमको केवल 3 घंटे निकालने हैं, कैसे भी निकालो, वो तुम्हारे ऊपर है। मैं तो यही चाहूँगा कि आप 1 घंटा मॉर्निंग में और 1 घंटा इवनिंग में और 1 घंटा नाइट में निकालो, ताकि आपको बीच बीच में ब्रेक मिलता रहे और आप 3 घंटा एक साथ ना पढ़ो। तो देखो आज मॉर्निंग में आपको साइंस का डिफिकल्ट चैप्टर उठाना है और उसको 3 दिन देने हैं, जैसे केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, और उसको ट्यूशंस नोट, क्लास नोट्स या यूट्यूब वन शॉट से आज फिनिश कर दो और नेक्स्ट डे उसको अच्छे से रिवाइज करो। रिवाइज आपको एनसीईआरटी और नोट से करना है एंड थर्ड डे आपको पीवाईक्यू सोल्व करना है। अब 3 दिन केवल डिफिकल्ट चैप्टर को ही देने हैं, बाकी इजी चैप्टर को 2 दिन में खत्म करने की कोशिश करो। जैसे अब आपको इवनिंग में सोशल साइंस के कोई भी 2 इजी चैप्टर उठाने हैं जो आपके हिसाब से होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने पावर शेयरिंग और डेवलपमेंट उठा लिया, तो सबसे पहले उसके वन शॉट देखने हैं और नोट्स बनाने हैं। अब 2 दिन में आपने दोनों चैप्टर वन शॉट के थ्रू कंप्लीट कर लिए। अब थर्ड डे आपको रिवाइज करना है 15-15 मिनट दोनों को। बाकी के 15-15 मिनट में 3-3 पीवाईक्यू सोल्व करने हैं, क्योंकि यार पूरा क्वेश्चन पेपर पीवाईक्यू से ही सेट होता है, इसलिए वो मिस मत करना। अब आ जाओ जो 1 घंटा आपके रात का बचा हुआ है, उसमें आपको मैथ का कोई भी चैप्टर उठा लो, इजी हो या हार्ड, क्योंकि उसमें आप रात को 10 से 15 मिनट एक्स्ट्रा भी दे सकते हो। अब इसमें आपने सेम वन शॉट से पूरी फॉर्मूला शीट समझ ली कि कैसे कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं क्वेश्चन में, और दूसरे दिन एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगा लिए और थर्ड डे रिवाइज कर लिए और पीवाईक्यू सोल्व कर लिए।
तो आज का दिन आपका सेल्फ स्टडी का तो फिनिश हो गया, जिसमें आपने एक दिन में 3 घंटे पढ़ लिए, जो कि बहुत होता है। अब देखो आपको स्कूल में इंग्लिश, हिंदी और आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उस पर फोकस करना है। और जो आपको होमवर्क मिले कोशिश करो फ्री पीरियड या लंच में ख़त्म करने का, क्योंकि उससे आपका काफ़ी टाइम बचेगा। अब आपको ट्यूशन्स में कैसे पढ़ना है। अब देखो ट्यूशन्स में आपको ध्यान से टीचर को सुनते वक्त नोट्स बनाना है और अच्छे से समझना है। कोशिश करो जो पढ़ाया है वो ट्यूशन्स में ही फिनिश हो जाए। इससे आपके ट्यूशन्स में तो चैप्टर चलते ही रहेंगे और आपकी सेल्फ स्टडी में जो चैप्टर कर रहे हो वो भी होते रहेंगे। इससे आपका सिलेबस बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा और आप इजीली कवर भी कर लोगे। तो ऐसे ही आपको नेक्स्ट 3 डेज़ के लिए चैप्टर लेने हैं और कवर करने हैं। तो देखो आप एक वीक में सेल्फ स्टडी से 8 चैप्टर कवर कर रहे हो। ऐसे आप एक मंथ में टोटल 32 चैप्टर सेल्फ स्टडी से कवर कर लोगे। और बचा आपका संडे का दिन, जिसमें आपको बैकलॉग्स कंप्लीट करने हैं। मतलब जो आपने 6 दिन में सेल्फ स्टडी की, जिसमें आपको लगे कि हाँ मैंने इसमें PYQs या रिवीजन अच्छे से नहीं किया, वो सब संडे में कर डालो और फिर देखो कैसे आप टॉप 1% में आते हो। ये सब कुछ करने से ही टॉप 1% में आते हैं, क्योंकि टॉपर्स कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाते। काफ़ी स्टूडेंट्स को लगता है ये टॉपर्स होते कौन है। मैं बता दूं टॉपर्स आपके आसपास वाले ही होते हैं, जो सही स्ट्रेटजी को फॉलो कर लेते हैं और करते करते लास्ट में टॉप 1% में आ जाते हैं और आपको पता भी नहीं लगता। क्योंकि ये सब डेली बेसिस पर करने से बहुत स्टूडेंट के पसीने छूट जाते हैं, इसलिए वो नहीं कर पाते। लेकिन आपको करना है, क्योंकि आपको 98% जो लाना है। और ये दिमाग से निकाल दो कि हम अभी से पढ़कर 98% कैसे लाए। आप इजीली ला सकते हो अगर आप डेली अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो। तो कमेंट करो अगर आप फॉलो करोगे तो, क्योंकि कमेंट से माइंड में रिकॉल होता है हाँ मैंने कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी फॉलो करने के लिए चैलेंज दिया है। अब देखो आपके मैथ, साइंस और सोशल साइंस में टोटल 36 चैप्टर है। अगर आप सोचो सेल्फ स्टडी से आप एक मंथ में 32 चैप्टर कर रहे हो, तो 2 मंथ में आप इजीली सिलेबस कर लोगे, वो भी सेल्फ स्टडी से। बस आपको ये 2 महीने लगे रहना है। देखो तुम्हें इस टास्क को करने में काफी प्रॉब्लम आएगी, उनसे कैसे छुटकारा पाना है, जिसकी वजह से आपने अभी तक सिलेबस नहीं किया था, जो कि आपकी पढ़ाई के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यही हैबिट आपकी डिसाइड करती है कि आपको टॉपर्स बनाना है या नहीं। तो सबसे पहली थी लैक ऑफ इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट में इंटरेस्ट का ना होना, इसलिए आपका पढ़ने का मन नहीं करता। देखो हो सकता है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया हो सकता हो टीचर का पढ़ाने का तरीका बोरिंग हो। इससे काफ़ी स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट कम हो जाता है, जिससे पढ़ने का मन नहीं करता। अब देखो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कैसे लाना है। सबसे पहले अपने लिए क्लियर गोल सेट करो, जैसे आपको एग्जाम में कितने % मार्क्स लाने हैं। अब उस सब्जेक्ट को जब भी पढ़ो तो रियल लाइफ एप्लीकेशन के साथ लिंक करके पढ़ो, जैसे इस वीडियो में बताया है। और अगर टीचर्स बोरिंग लगे तो एनिमेशंस के थ्रू पढ़ो, इससे आपका इंटरेस्ट कम नहीं होगा और आप इजीली सब्जेक्ट में मास्टर बन जाओगे। सेकंड था प्रोकास्टिनेशन, मतलब काम को टाल देना, नेक्स्ट डे से पढ़ना और वो नेक्स्ट डे कभी नहीं आता। देखो इसको ओवरकम करने के लिए अपने आप को चैलेंज कर दो कि अगर मैंने आज का अपना टास्क कंप्लीट नहीं किया, गेम्स नहीं खेलूँगा। चैलेंज दे दो, इससे आपके माइंड में टास्क रिकॉल होता रहेगा। थर्ड था डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए एक स्पेसिफिक स्टडी एरिया चूज करो जो क्वाइट और कंफर्टेबल हो। वहाँ पर केवल पढ़ाई करो और अपने मोबाइल्स की नोटिफिकेशन ऑफ कर दो। और अगेन वीडियोस देख रहे हो तो डाउनलोड करके नेट बंद कर दो, इससे आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। फोर्थ था लैक ऑफ मोटिवेशन के लिए आप अपने वाई क्लियर करो कि आप ये क्यों कर रहे हो। कहीं प्रेशर में तो नहीं पढ़ रहे या कहीं चांद पर जाने की तो नहीं सोच रहे हो, इसलिए आप अपना वाई क्लियर करो, अपने आप मोटिवेट हो जाओगे पढ़ने के लिए। लास्ट, स्ट्रेस एंड एंजाइटी। देखो जब हम ज़्यादा प्रेशर या टेंशन फील करते हैं किसी सिचुएशन की वजह से, जैसे एग्ज़ाम, असाइनमेंट या परफॉर्मेंस या एक्सपेक्टेशंस, उससे स्ट्रेस फील होने लगता है। और एंजाइटी तब रहती है जब आपके पेरेंट्स आपसे हाई एक्सपेक्टेशन रखते हैं, वो सोच कर आप एंजाइटी फील करने लगते हो। तो देखो इसका सॉल्यूशन है टाइम मैनेजमेंट। अपने आप को हमेशा बिजी रखो ताकि तुम्हें कुछ सोचने का टाइम ही ना मिले। और रेगुलर एक्सरसाइज, स्लीप, मेडिटेशंस करते रहो अपना डेली स्केड्यूल बनाकर। अगर स्केड्यूल नहीं बनाया तो इस वीडियो को देखो, इसमें मैंने पूरी 21 डेज चैलेंज डेली मॉर्निंग टू मॉर्निंग रूटीन दिया हूँ। कितने घंटे सोना है, कितने घंटे पढ़ना है, वो सब बताया है।
और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप कब से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो और आपका गोल कितने परसेंटेज लाने का है, कमेंट करें। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी बताएं। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहे और मचाते रहे। बाय बाय।